आज हम आपको दिखाते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के किसान कितना परेशान है। जहाँ एक तरफ देख रहे हैं कुदरत की मार से किसान परेशान है, भीषण गर्मी में लोग त्राहि-त्राहि करने के लिए विवश हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं खेत खलिहान पूरी तरीके से चौपट हो गई है। तमाम लोगों के पास भी आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई ना होने के कारण कहीं नहर की व्यवस्था तो कहीं चोरी-छुपे बिजली चोरी करने का काम किया जाता है। डीजल के बढ़ते भाव को देख करके इंजन तो उखड़ गए, लगभग इंजन के नाम पर तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। देख रहे हैं कहीं पर भी टिब्बल नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ पर धान की फसल रोपाई का कार्य होने वाला है। देख रहे हैं किसी तरीके से बगल में जरई डाली गई है, काफी दूर-दूर में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लोग कैसे-कैसे विवश होकर के कर रहे हैं कि चोरी-छुपे बिजली चोरी भी किया जाता था, तो वहीं कई लोग कनेक्शन भी करवाए हैं। लेकिन इस समय हालात ऐसे हो गए हैं कि सूखा पड़ने के कगार पे है। चुनाव के पहले तमाम दावे किए गए थे कि किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, किसानों को समस्या नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता समस्या ये हो गई है कि इस समय हम नगर पंचायत के बगल ही खड़े हैं। यहाँ के जेई के द्वारा जो आतंक फैलाया गया है, उससे लोग इतने ज़्यादा त्राहि-त्राहि कर रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार अभी कल ही नगर पंचायत में कई कनेक्शन काटे गए, बाईपास से जुड़े हुए कई मामले पाए गए, लेकिन नहीं, सब कुछ सेटलमेंट हो गया। हमारा इसी दौरान एक संविदा कर्मी से वार्ता भी हुई थी, जिसके द्वारा कहा जाता है कि अरे आप जैसे लोग या कई लोग, कोई भी ठीक-ठाक लोग अगर फ़ोन करते हैं, तो मामले को दबा दिया जाता है, क्या किया जाए? मुकदमा नहीं किया जाता है, बाईपास चला रहे थे, कुछ लोग आ गए, जिस वजह से मामले को दबा दिया गया। तो मामला आखिर कैसे दबा? कहीं न कहीं तो मुद्रा तो गया ही होगा, बगैर पैसे के मामले को दबाया नहीं जाता। नगर पंचायत में इस समय इतना ज़बरदस्त तरीके से आतंक मचा हुआ है उस जेई के खिलाफ, जो कलेसर पर रहता था। तमाम नेताओं के द्वारा या ऑब्जेक्शन किया गया, तमाम नेताओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि इनका ये आतंक दिनों-दिन बढ़ता गया। आतंक का प्रारूप यही रहा कि लोगों को कब कहाँ कनेक्शन कट जाए कोई मालूम नहीं। 1 लाख का बिजली का बकाया है, लेकिन वो पहुँच वाला है तो उसका कनेक्शन नहीं कटेगा। हाँ, वहीं पर कोई गरीब तबके का आदमी है, 10,000 से ऊपर कनेक्शन है पैसा, तो उसको काट दिया जा रहा है। जितना आतंक हो गया है कि देख रहे हैं खेती सूखने के कगार पे है, लेकिन कोई भी मोटर चलाने के लिए तैयार नहीं है। आज जो किसानों को कहा गया था कि किसान किसी तरीके से अपना खेती-बाड़ी करें, बिजली मुफ्त दी जाएगी मोटर चलाने के लिए, पानी के लिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि किसान इस समय डर-डर करके जी रहा है। चौतरफा मार से एक देख रहे हैं आसमानी कुदरती कहर, भीषण गर्मी, अभी तक बारिश नहीं हुआ है। बारिश ना होने के कारण फसल सूखने के कगार पे हो जाती है। बारिश ना होने के कारण जमीन पथरीली हो गई है, इसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता क्या पानी मिलता है? कहीं मिल नहीं रहा। देख रहे हैं पेड़ के छाँव में लोग विवश हो गए हैं जीवन जीने के लिए। जहाँ एक तरफ बिजली नहीं आती है, बिजली पूरी तरीके से गायब है। मात्र 24 घंटे में 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे बिजली मिली है। अभी हम लोग फीडर पे गए थे, पूर्व में खबर भी दिखाया गया था कि फीडर पे जब वहाँ पर जीडी देखी जाती है तो मात्र 9 घंटे सप्लाई मिली थी। ऐसी विद्युत व्यवस्था इतनी दुर्दशा हो गई है, जिसके चलते किसान आखिर मजबूर हो गए हैं, छोड़ दिए हैं, पड़ती खलिहान ही छोड़ दिया गया है। कहीं खेती करने का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, तमाम जगह बंजर हो गए हैं। जिसके पास पैसा है, वह तो खेती कर ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, वह कैसे जी रहा है वही जानता है। तमाम किसान आप दिखाते हैं कि तमाम किसान ऐसे हैं जो लोन लिए हैं, लोन लेने के बाद वह जमा नहीं कर सके। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी किसान हैं, यह लोग यहाँ पर बाग में जा करके जो है बिजली नहीं है, हवा की किसी तरीके से गर्मी का मजा ले रहे हैं। ये देखिए, अच्छा ये बताइए किसान हैं आप? किसान हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ, किसान। ये बताइए कि पानी की व्यवस्था कैसे, बिजली की व्यवस्था कैसी है? बहुत गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। हुँ। तो यहाँ पर आप लोग बाग में चले जाते हैं? हाँ, हवा खाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, जिससे फसल-वसल कैसे बोई जुताई होगी? फसल जब पानी बरसेगा तब होगा, तो पानी ही नहीं बरसा तो? नहीं होगा। नहीं होगा। ये देख रहे हैं हाल, क्यों? इधर आओ ज़रा, क्यों? ये बताओ फसल-वसल कैसे आपकी होती है आप लोगों की? पानी से परेशानी है, तो बच्चों को लेकर के बागे में रहते हैं? बागे में बिजली की समस्या, बिजली कैसी है? बिजली है ही नहीं यहाँ। है या नहीं है? नहीं। घर पे बिजली है? हाँ, है।
कितने घंटे मिलती होगी? वही 7-8 घंटा कटा करता है बार बार। कटा करता है, बिजली कटा करती है, इसी वजह से जो है आप लोग बाग में भी चले आते हैं। हाँ, बाग में रहते अच्छा, कैसे फसल होगी जब बिजली नहीं है और आतंक जेई का लगातार बढ़ता जा रहा, कैसे जो है खेती होगी? हैं। खेती नहीं हो पा रहा है। खेती नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है हो गई है कि कैसे कैसे लोग जीने के लिए विवश हैं। बिजली ना रहने के कारण कम बिजली आती है और उसके बाद यही नहीं देख रहे हैं फसलें जो है कैसे लोग बोए। किसानों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही, सरकार के द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, इतना तो जरूर है, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इरादे किए जाते हैं। हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम किसानों के लिए ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, लेकिन वास्तविकता यही रहता है कि हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या के लिए विवश होता है। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या के लिए विवश हो रहा है। आखिर क्यों? इसकी वजह कभी सरकार ने निकाली? इसकी वजह कभी सरकार ने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों कि हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है? सर्वे के मुताबिक आप जरूर देखते होंगे कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई कर्ज में डूबा है तो कहीं किसी वजह से, कहीं किसी वजह से। जब बिजली नहीं है तो पानी नहीं है तो आखिर में किसान कैसे अपना कर्ज से मुक्ति हो लेगा? इसीलिए किसान ने नया नियम निकाल दिया, बढ़िया व्यवस्था ये निकाल दी। मजबूरी में क्या नहीं करते हैं, कहते हैं मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है। बीमा करवा करके आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे जो हैं वो कर्ज नहीं भर पाएंगे, इससे अच्छा हम मर जाएंगे, कम से कम कर्ज माफ हो जाएगा। कहते हैं कि 75% आबादी हिंदुस्तान में बसती है, गांव की आबादी है हिंदुस्तान, लेकिन वास्तविकता यही है कि मात्र गांव की आबादी कहने की है। यहाँ पर किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। शहरों में जहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलती है तो वहीं किसानों के लिए गांव में मात्र 8 से 10 घंटे मिलती है। अरे साहब, अगर इतना ही है तो कम से कम मोटर आदि के लिए तो व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं उसको तो पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं करता है। हाँ, इतना तो जरूर है कि अधिकारी निकलते हैं तो वसूली के लिए मात्र। नगर पंचायत सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर के कहीं भी पूछेंगे, आपको इतना तो बता दिया जाएगा कि वसूली तो की जा रही, लेकिन वास्तविकता यही है कि डर बस कोई भी कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं होता है। खबर के माध्यम से यह मामला उठाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, लेकिन किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धन्यवाद।